प्रिय साधकों, आज का हमारा विषय है पूजा पाठ पर कबीर जी के गहरे विचार। अगर ईश्वर पत्थर में होता तो पहाड़ सबसे बड़े भक्त होते। अगर प्रभु केवल मंदिरों में होते तो पापी इंसान कैसे पहुंच पाता। कबीर कहते हैं, पत्थर पूजय हरि मिलय तो मैं पूजऊं पाथार। ताते यह चाकी भली पिस खाए संसार। आज हम बात करेंगे पूजा पाठ पर कबीर जी के गहरे विचार, जहाँ वे हमें बताते हैं कि भगवान बाहर नहीं हमारे भीतर है, पर हम खोज कहाँ रहे हैं। मंदिरों में, मूर्तियों में, पुरानी परंपराओं में, और खुद को कभी खोजा ही नहीं। कबीर जी किसी धार्मिक व्यवस्था के विरोधी नहीं थे। वे अंधविश्वास, दिखावे और ढोंग के विरोधी थे। वे कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। कबीर जी का संदेश यही था, सच्चा धर्म, सच्ची पूजा हृदय की निर्मलता में है। कबीर जी कहते हैं, पूजा का अर्थ अर्थात अंदर का उतरना। पूजा का वास्तविक अर्थ केवल दीपक जलाना नहीं, बल्कि स्वयं को प्रकाशमान करना है। जो घर जारे अपना, चले हमारे साथ। जो अपने भीतर का अंधकार जला दे, वही ईश्वर तक पहुंच सकता है। पाठ का अर्थ मन को साधना। कबीर जी बार बार कहते हैं, पढ़ पढ़ गढ़ी लदी, पढ़ पढ़ भया सयान। एकै काठी गुनी, पढ़ना मामन जान। सिर्फ पांडित्य नहीं, मन की एकाग्रता ही सच्चा पाठ है। कबीर कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का छोड़ दे, मन का मन का फेर। यहाँ वे कहते हैं, हाथ से माला फेरने से कुछ नहीं होगा अगर मन की माला नहीं फेरी। कल्पना कीजिए, अगर कबीर आज के समय में होते तो क्या कहते। मंदिर तो बहुत है, चमक दमक भी बहुत है, लेकिन मन अशांत है, गुस्से से भरा है, लालच से भरा है। कबीर कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीती। मन को जीतो, भगवान मिल जाएगा। कबीर जी की नज़र में 3 प्रकार के भक्त होते हैं। पहला, दिखावे वाला भक्त, जो कमरे में पूजा करता है पर जीवन में दया, करुणा, सत्य नहीं है। दूसरी, विनती वाला भक्त, जिसका भगवान केवल मांगने का माध्यम है, नौकरी, पैसा, सफलता, लाभ। तीसरी, साधक भक्त, जिसका भगवान सत्य, प्रेम और भीतर की शांति है। कबीर इसी तीसरे प्रकार को सच्चा भक्त कहते हैं। कबीर कहते हैं, कंकर पाथर जोड़ी के, मस्जिद लई बनाए। ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। यह किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं, बल्कि बाहरी पूजा पद्धतियों पर प्रश्न है। आंतरिक पूजा क्या है? पहला, विचारों की शुद्धता। दूसरा, कर्म की पवित्रता। तीसरा, सत्य बोलना। चौथा, करुणा रखना। पांचवा, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ से लड़ना। यही असली आरती है, यह असली पूजा है। कबीर कहते हैं, जहाँ खोजो तहाँ नहीं, तुझ में है 100 बार। भगवान बाहर नहीं भीतर है। उसे माला, दीपक, धूप की जरूरत नहीं, सच्चे मन की जरूरत है। कबीर जी समाज में फैले पाखंड पर वार करते हैं।
वे कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पाथर। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता तो कब का पत्थर ही पूजा होता। ढोंग की पहचान। पहला, पूजा बहुत पर मन हिंसा से भरा। दूसरा, माला हाथ में पर जुबान झूठ से भरी। तीसरा, मंदिर जाता है पर मन में क्रोध भरा। चौथा, दान करता है पर दिखावे के लिए। पांचवा, माथा टेकता है पर दिल में राग द्वेष। कबीर जी कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाई। सूप की तरह सत्य को धारण करो और छल कपट को उड़ाओ। अब प्रश्न, कबीर के अनुसार असली पूजा क्या है? पहला, प्रेम की पूजा। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए। प्रेम ही भगवान तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग है। दूसरा, मन की निर्मलता। कबीर कहते हैं, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। जिसका हृदय सच्चा उसी में प्रभु वास करते हैं। तीसरा, सद्कर्म पूजा। जरूरतमंद की मदद, गुस्से से बचना, दयालुता, सत्य, ये सभी पूजा है। चौथा, नाम स्मरण। नाम स्मरण में दिखावा नहीं, सिर्फ मन की लगन होती है। कबीर कहते हैं, निस्दिन नाम सम्हारिये और बात सब लान। नाम ही वह सूत्र है जिससे मन परमात्मा से जुड़ता है। कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पर हम खोजते कहाँ है? मंदिरों में, किताबों में, परंपराओं में, पर कभी स्वयं के भीतर झांका ही नहीं। कबीर जी का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। पूजा पाठ का केंद्र बाहर नहीं, भीतर है। भगवान दीपक धूप में नहीं, आपके सच्चे मन, आपके सद्कर्म और आपकी करुणा में है। अंत में सिर्फ इतना, कबीर धर्म नहीं बदलते, वे मन बदलते हैं। क्योंकि मन बदले तो जीवन बदलता है और जीवन बदले तो ईश्वर स्वतः ही मिल जाते हैं। साधकों, आज की इस प्रवचन में बस इतना ही।